Hello friends, I am starting with the new course of chemistry. I am starting with the first chapter, what chemistry, introduction to chemistry. So why are we reviving chemistry? We are reviving chemistry because your entire body is made up of chemical. हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है समूरी वो केमिकल्स की बनी होती है। केमिकल प्रोसेस अंडरलाई ऑल बॉडी प्रोसेस। जो हमारे केमिकल प्रोसेस हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। द फूड यू ईट, द मेडिसिन यू टेक, इट्स ऑल केमिस्ट्री। जो हम खाना खाते हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं, ये सारी केमिस्ट्री ही है। अब केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? So the definition is the science that deals with the composition and properties of substance and various elementary form of the matter. केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जो हमें बताती है मैटर की कंपोजिशन, बनावट और उसकी खासियत, प्रॉपर्टीज़, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? द केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग मटेरियल, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो हमारी लाइफ में यूज़ हो उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स रिलेटेड टू द लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। नाउ द अदर स्लाइड, आई एम गोइंग टू मूव concept of matter and energy. What is matter and what is energy? Matter, anything that has a mass and take up a space, that is called a matter. It is the stuff of the universe. Chemistry studies the nature of matter. So हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? मैटर की नेचर को पढ़ते हैं। हम जो साइंस है, समूरी साइंस में हम नेचर को ही पढ़ते हैं, फितरत को, यूनिवर्स को पढ़ते हैं। यूनिवर्स जो है वो नेचर है, फितरत या कुदरत, उसको ही हम साइंस में पढ़ते हैं बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए। सो मैटर आपने जान लिया। Another slide, 3 states of matter. What are the 3 states of matter? There are 3 states of matter: solid, liquid, gas. Define सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, फिट्स टू द साइज ऑफ इट्स कंटेनर। वो लिक्विड जो होता है वो साइज जो कंटेनर है उसमें फिक्स हो जाता है, फिट हो जाता है, उसकी शेप ले लेता है। गैस, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, एक्सपांड टू फिल द अवेलेबल स्पेस। इसकी ना ही कोई शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम, जिस भी बर्तन में डालेंगे वो सारा कवर कर लेगा गैस। सो दैट्स अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ द बॉडी मैटर। बॉडीली एग्जाम्पल: सॉलिड बोन्स, टीथ, लिक्विड ब्लड, यूरिन, गैस एयर, डाइजेस्टिव बाय प्रोडक्ट्स। हमारे बॉडी में भी 3 किस्म के मैटर पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड्स में, सॉलिड जो होता है, हमारे जो बोन्स हैं हमारे वो सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे टीथ हैं वो भी सॉलिड होते हैं। हमारे लिक्विड, जो हमारे जिस्म में लिक्विड पाया जाता है वो क्या है? ब्लड जो हमारी है वो लिक्विड है। यूरिन हम जो करते हैं वो भी लिक्विड है। नंबर 3 इज़ गैस, हमारे जिस्म में गैस भी है। एयर जो हम सांस लेते हैं वो गैस है। डाइजेस्टिव बाय प्रोडक्ट्स आर आल्सो गैसेस। सो दीज आर द 3 पॉइंट। एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है? सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। एंड अदर डेफिनेशन आई एम गिविंग टू टेल यू दैट द एलिमेंट इज द प्योर सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल जो सोना है उसको अब जब तोड़ेंगे नहीं, उसके जो भी एटम्स हैं वो एलिमेंट, जो भी एटम्स हैं मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, मीन्स प्योर सबस्टेंस। जो एलिमेंट सोन का एलिमेंट है उसमें सारे सोन के ही एलिमेंट होते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। कैन यू नेम सम एग्जाम्पल? प्लीज से यस। Periodic table. A complete listing of all elements appear in the periodic table. It is called the periodic because it repeats. The modern periodic table was developed in 1869 by a Russian scientist named Dmitry Mendeleev. जो हम आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो 1869 में मेंडलीफ ने दी है, जो एक रशियन साइंसदान थे। ये आपकी पीरियडिक टेबल है।
पीरियडिक टेबल्स बेसिक। अब वर्टिकल कॉलम इज़ कॉल्ड ग्रुप और अ फैमिली। जो हमारे वर्टिकल कॉलम है, ये यहाँ से यहाँ है, ये वर्टिकल कॉलम, उसे हम ग्रुप या फैमिली कहते हैं। दिस ग्रुप यूजुअली कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ग्रुप्स में जो है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अ हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड अ पीरियडिक और अ पीरियड और अ सीरीज। जो हमारे हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे सीधी लाइन में होते हैं, उसे हम पीरियड कहते हैं या सीरीज कहते हैं। दीज पीरियड्स शो सिमिलरिटीज इन आयनाइजेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो पीरियड्स हैं उसमें सिमिलरिटी होती है आयनाइजेशन में एंड एक्टिवेशन एनर्जी में। Another slide that I am going to tell you is periodic table basics. On the left hand side are the metals. जो हमारे पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड होती है उसमें मेटल होते हैं, यूजुअली सॉलिड शाइनी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी। हमारे जो मेटल होते हैं, दो जो ग्रुप होते हैं उसे फर्स्ट एंड सेकंड, वो मेटल्स के हैं, वो सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, और गुड कंडक्टर मीन्स जिससे बिजली पास हो सके उसे हम कंडक्टर कहते हैं ऑफ हीट एंड एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द राइट हैंड साइड आर द नॉन मेटल यूजुअली गैसियस डल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी लेफ्ट साइड है पीरियडिक टेबल की, उसमें गैसेस हैं और बैड कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। In the diagonal space between metal and non-metal are the metalloids. जो हमारी डायगोनल साइड है जो बचती है उसमें मेटलॉइड्स होते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? जिसमें बहुत करेक्टर हो, मीन्स मेटल के कुछ करेक्टर हो में और कुछ नॉन मेटल के करेक्टर हो, बैड कंडक्टर के करेक्टर हो, कुछ कंडक्टर के करेक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। Another slide. Okay, so now how to read this thing. आप इसे क्या पढ़ेंगे? This is a helium atom. हीलियम का जो ऊपर का दो ये नंबर है 2, इसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो नीचे है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये हीलियम है, ये इसकी सिंबल है। Another slide. Reading the periodic table. Review. Fingers crossed here. All elements are made up of only one type of atom. जो भी एलिमेंट होते हैं, एक एक एलिमेंट वो वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। अब एटम क्या है? द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। जो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का। इनविजिबल बाय नॉर्मल केमिकल मीन्स, वो इनविजिबल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एटम में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं? एवरी एटम इज कंप्राइज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज फाउंड इन न्यूक्लियस हैज मास। न्यूट्रॉन न्यूट्रली चार्ज फाउंड इन न्यूक्लियस हैज मास। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस हैड अ नेग्लिजिबल मास। Reading the periodic table. The chemical element name of the element is given. The abbreviated symbol related to the name of element is called the chemical element or symbol, elemental symbol. Reading of the periodic table. The atomic number is the number of electrons. जो atomic number होता है उसे हम number of electrons भी कहते हैं या number of protons भी कहते हैं. And in a balanced atom, the number of electron is equal to the number of proton. बैलेंस एटम में जो होता है, एटम में किसी में, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही मीन्स बराबर होते हैं. थिंक हियर, माइनस इज इक्वल प्लस मीन्स नो चार्ज. जो एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है. रीडिंग द पीरियोडिक टेबल. Then the atomic mass is equal to the mass of nucleus, proton and neutron. अब जो atomic mass होता है उसे हम क्या कहते हैं? The mass of proton and the neutron is called atomic mass. Remember, neutron add mass but have no charge. न्यूट्रॉन मास को ऐड करता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन की. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. To find the number of neutron, all you must do this. Atomic mass minus atomic number. अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो आप क्या करेंगे? एटॉमिक मास से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस
प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा इस तरह, easy. Another slide that I am showing you. So when you read this Kalium, you should be able to tell me that the chemical symbol, chemical name, atomic mass, atomic number, number of proton, neutron and electron. So आप ये अब periodic table round 2. Okay, so now that you are experts, or at least not clueless, let's try an advanced uses of the periodic table. ये आप periodic table को पढ़ेंगे आप खुद से. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड मूव कंटिन्यूसली, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड आर ऑलवेज पुल टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. वो जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हम प्रोटॉन की जानिब जाएं. बट दे डू नॉट डू दिस एट द डिफरेंट लोकेशन, पर बट वो ऐसा नहीं कर सकते. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Electron shell or energy shell. The region in which electron travel is called electron shell or energy level. Each shell can only hold a certain number of electron. जो एक shell होता है वो को मखसूस जो है इलेक्ट्रॉन को रख सकता है. The outermost level is called the valence level. जो outermost level होती है उसे valence level कहते हैं. And the electron is that level are called valence electron. और उसमें हम valence electron कहते हैं. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन लेवल, ये आप खुद से पढ़ेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. अब दिस इज इंग्लिश लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. दैट्स ऑल आई विल मेक यू लर्न फॉर नाउ. फ्रॉम diagrams, because electrons are not stationary and it is important to show where they are generally located. In order to do this, we can use either a Boas diagram or a Lewis diagram, dot diagram. Boas diagram shows all electrons in the correct energy level. Let's okay at oxygen. So this is the chemistry's first review. From now to move further, in the next part of the lecture I will tell you the more about the chemistry's basic things. So if you like my video, so share it and comment it. Don't forget to comment and share.